अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दारुस्सलाम चैनल में फिर एक बार आप सभी का खैर मकदम है। आज का हमारा टॉपिक है गज़ल। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे खूबसूरत सनफ़ है। गज़ल का हर शेर माने व मफ़हूम के लिहाज से न सिर्फ मुकम्मल होता है बल्कि दिल की गहराइयों को छू जाता है। ये मज़ीद मालूमात लेते हैं। गज़ल उर्दू में फ़ारसी के असर से गज़ल का आगाज़ हुआ। कुली कुतुब शाह, वली, मीर, दर्द, गालिब, आतिश, नासिक, मुस्तफ़ा, इंशा, मोमिन, हसरत वगैरह उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर हैं। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना है, लेकिन दौर जदीद के शोरा ने सनफ़ गज़ल में सियासी, समाजी, मजहबी, अखलाक़ी और फ़लसफ़ियाना ख़यालात को भी पेश किया है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। लफ्ज़ मतला तुलू से बना है, जिसके माने ज़ाहिर होने या निकलने के है। शायरी इस्लाम में जहाँ से गज़ल का पहला शेर शुरू होता है मतला कहलाता है। मतले के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाए तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। अगर गज़ल के तीसरे शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाए तो उसे ज़िल मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना कलमी नाम यानी तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, जिसकी अलामत बत है। हाली के ऊपर लगाई गई अलामत तखल्लुस की है। गज़ल का हर शेर माने व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। जब शायर अपनी बात एक शेर में नहीं कह पाता तो वो अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे शेर का सहारा लेता है। ऐसे अशार खताबंद अशार कहलाते हैं। खताबंद अशार के लिए आमतौर पर गज़ल के मिसरों के दरमियान खाफ बतौर इशारा लिखा जाता है। गज़ल के हर शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार तमाम अशार के दूसरे मिसरों में की जाए रदीफ कहलाते हैं। रदीफ से पहले आने वाले हमवज़न अल्फाज को काफिया कहते हैं। गज़ल में काफिया का इस्तेमाल तगज़ल और लय पैदा करने के लिए होता है। जिस गज़ल में सिर्फ काफिया होता है उसे गैर मर्दूफ रदीफ के बगैर कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ शामिल हो उसे मर्दूफ गज़ल कहते हैं। गज़ल के बाकी तमाम अशार फर्द या बाइट कहलाते हैं, जिसका मिसरा सानी मतला से हम काफिया व हम रदीफ होता है। गज़ल के अशार की तादाद कम अज़ कम 5 से 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 से 25 तक हो सकती है। गज़ल का फ़न नहायत ही लतीफ़ और नाजुक है। गज़ल को कोज़े में समंदर बंद करने का फ़न कहते हैं। गज़ल का फ़न इशारे किनाए का फ़न है। बेहिजाबी गज़ल के मिजाज के खिलाफ है। गज़ल के अच्छे शेर को शाह बैत या हासिल गज़ल शेर कहते हैं। लफ्ज़ मक्ता खता से बना है, जिसके माने छोड़ने या तर्क करने के हैं। उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली, मीर, गालिब, आतिश, नासिक, मुस्तफ़ा, इंशा, हसरत, दर्द, फराक, नासिर काज़मी वगैरह हैं। समझने के लिए इस गज़ल पर गौर कीजिए। यह गज़ल मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की है। पहला मिसरा कुछ इस तरह है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। ये मिसरा है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये दूसरा मिसरा है। जब दो मिसरे आपस में जुड़ते हैं तो एक शेर मुकम्मल होता है। इस तरह एक दूसरे से शेर जब जुड़ते हैं तो वो आशार कहलाते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहेंगे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्योंकि पहले शेर में काफिया और रदीफ की निशानदेही की गई है, इसलिए ये शेर मतला कहलाएगा और गज़ल का पहला शेर उमूमन मतला कहलाता है। मंदर झैल में तमाम आशार में जिस लफ्ज़ की तकरार की जा रही है वो रदीफ है, यानी कि क्या है, रदीफ है। उससे पहले आने वाला हमवज़न अल्फाज काफिया कहलाता है। अब इन आशार पर गौर कीजिए। जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अबर क्या चीज़ है, हवा क्या है। जब शायर अपनी बात एक शेर में मुकम्मल नहीं कर पाता तो वो दूसरे शेर का सहारा लेता है। ऐसे अशार को खताबंद अशार कहेंगे। यहाँ पर ख्वाब बतौर इशारा लिखा गया है। अब गज़ल के आखिरी शेर पर गौर कीजिए। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यहाँ गालिब तखल्लुस है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मख्ता कहलाता है।
اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، مزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل دارالاسلام کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔